प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दसम पाठ के पश्चात एकादश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम लोगों ने दसम पाठ में हम लोगों ने सत्संगति यानी अच्छी संगति के बारे में जाना। एकादश पाठ, इस पाठ का शीर्षक है भागीरथी गंगा, यानी भागीरथी गंगा नाम है। गंगा का एक भागीरथी भी नाम है और यह नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। गंगा को दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इसलिए इस नदी के बारे में जो हमारे भारतवर्ष में यह नदी बहती है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को हिंदी तथा संस्कृत के वाक्यों के साथ में जानते हैं। गंगा संसारस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा संसार की सबसे पवित्र नदी है। गंगा संसारस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा संसार की सबसे पवित्र नदी है। इयं हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात् निर्गच्छति। यह हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। इयं स्त्रीलिंग शब्द है। इयं हिमालय से, यह हिमालय के गंगोत्री स्थानात्, गंगोत्री नामक स्थान से निर्गच्छति निकलती है। यह हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कोलकाता समीपे पूर्व सागरेण च मिलति। और कोलकाता के निकट पूर्वी सागर से मिलती है, यानी पूर्वी समुद्र के भाग से बंगाल की खाड़ी को पूर्वी सागर कहा जाता है, तो पूर्वी सागर के भाग से मिलती है, यानी पूर्वी सागर से मिलती है। यम हिमालय से गंगोत्री स्थानात् निर्गच्छति। यह हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कोलकाता समीपे पूर्व सागरेण च मिलति। कोलकाता के समीप यानी कोलकाता के निकट पूर्वी सागर से मिलती है। भगीरथ नाम राजा स्वपूर्वजान नाम उद्धाराय गंगाम भूतले आनयत। भगीरथ नाम के राजा ने स्वपूर्वजान यानी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को भूतले आनयत भूमि तल पर यानी धरती पर लाया। भगीरथ नाम के राजा ने स्वपूर्वजा नाम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगाम भूतले आनयत गंगा को धरती पर यानी भूमि तल पर लाया, यानी धरती पर लाया। अतः अस्याः भागीरथी इति नाम प्रसिद्धम। अतः इसका भागीरथी यह नाम प्रसिद्ध हुआ। अतः मतलब इसलिए भी होता है अतः अस्याः, अतः इसका भागीरथी यह नाम प्रसिद्ध हुआ। अस्याः भागीरथी इति नाम प्रसिद्धम। इसका भागीरथी यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद है गंगायाः तटे ऋषिकेशः हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि सन्ति। गंगा के तट पर, गंगायाः तटे गंगा के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वारम हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसीम च और वाराणसी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं, यानी प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि सन्ति जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। गंगायाः तटे गंगा के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वारम हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसीम च और वाराणसी प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि सन्ति जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। गंगा के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग
और वाराणसी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। प्रतिदिनं स्वदेशीयाः वैदेशिकाः प्रतिदिनं स्वदेशीयाः वैदेशिकाः च सहस्राणि जनाः श्रद्धया गंगायाः पवित्रे जले स्नानं कुर्वन्ति। प्रतिदिनं स्वदेशीयाः प्रतिदिन अपने देश से, प्रतिदिनं स्वदेशीयाः प्रतिदिन अपने देश से, वैदेशिकाः च और विदेशों से। प्रतिदिनं स्वदेशीयाः यानी प्रतिदिन अपने देश के, वैदेशिकाः च और विदेशों के, सहस्राणि जनाः हजारों लोग, श्रद्धा से, गंगायाः पवित्रे जले स्नानं कुर्वन्ति गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। स्वदेशियाः मतलब अपने देश के, अपने देश से आए हुए लोग जो अपने देश के लोग कहलाते हैं, तो स्वदेशी। तो प्रतिदिनम स्वदेशियाः अपने देश से आए हुए लोग यानी स्वदेशियाः यानी अपने देश के। प्रतिदिनम स्वदेशियाः प्रतिदिन अपने देश के, वैदेशिकाः च और विदेशों के, सहस्राणि जनाः हजारों लोग यानी प्रतिदिन अपने देश के और विदेशों के हजारों लोग श्रद्धा से गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। तो इसका संस्कृत है प्रतिदिनं स्वदेशीयाः वैदेशिकाः च सहस्राणि जनाः श्रद्धया गंगायाः पवित्रे जले स्नानं कुर्वन्ति। प्रतिदिन अपने देश के और विदेशों के हजारों लोग श्रद्धा से गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। गंगायाः प्रवाहात् निस्सरिताः कुल्याः भारतस्य विशालं भूभागं सिंचन्ति। गंगायाः प्रवाहात् गंगा के प्रवाह से, निस्सरिता निकलने वाली यानी निकली हुई, गंगायाः प्रवाहात् गंगा के प्रवाह से, निस्सरिता निकली हुई, कुल्याः यानी धाराएं, गंगा के प्रवाह से निकलने वाली या निकली हुई, निस्सरिता निकली हुई ज़्यादा बेटर होगा। गंगा के प्रवाह से निकली हुई धाराएं भारत के विशाल भूभाग को सींचती हैं। गंगायाः प्रवाहात् निस्सरिताः गंगा के प्रवाह से निकलने वाली धाराएं यानी गंगा के प्रवाह से निकली हुई धाराएं भारतस्य भारत के विशालम भूभागम सिंचन्ति विशाल भूभाग को सींचती हैं। धाराएं जो अलग अलग धाराएं जिसे नहर के रूप में कहते हैं, लेकिन वह जल की धारा है और उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो नहर भी कह सकते हैं, लेकिन यह कुल्याः मतलब यहाँ पर धारा होता है। तो गंगायाः प्रवाहात् गंगा के प्रवाह से निस्सरिता निकलने वाली या निकली हुई, कुल्याः धाराएं भारतस्य विशालम भूभागम सिंचन्ति भारत के विशाल भूभाग को सींचती हैं। येन विपुलम यानी प्रचुर मात्रा में, विपुल मतलब प्रचुर होता है बहुत अधिक। येन विपुलम धान्यम जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज, फलानी फल, शाकानी सब्जी च और सब्जियां उत्पन्न होते हैं। येन विपुलम धान्यम जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज, फलानी फलें, शाकानी सब्जी और शाकानी च और सब्जियां उत्पन्न होते हैं। और किससे उत्पन्न होते हैं? तो गंगायाः प्रवाहात् निस्सरिताः कुल्याः भारतस्य
विशाल भूभागम सिंचन्ति। गंगा के प्रवाह से निकली हुई धाराएं भारत के विशाल भूभाग को सींचती हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज, फलें और सब्जियां उत्पन्न होते हैं। यह पूरा संस्कृत है इसका। इस प्रकार से गंगायाः प्रवाहात् निस्सरिताः कुल्याः भारतस्य विशालं भूभागं सिंचन्ति, येन विपुलं धान्यं, फलानि, शाकाः च उद्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है गंगा जलात् विद्युतः उत्पादनम अपि भवति। गंगा के जल से विद्युत का उत्पादन भी होता है, यानी गंगा के जल से बिजली का उत्पादन भी होता है। गंगा जलात्, गंगा के जल से विद्युत उत्पादनम, बिजली का उत्पादन, अपि मतलब भी होता है। गंगा जलात्, गंगा के जल से बिजली का उत्पादन भी होता है। ग्रीष्म काले अपि गंगा जलेन पूर्णा भवति। गर्मी के समय में भी गंगा जल से भरी होती है। ग्रीष्म काले यानी गर्मी के समय में, अपि भी गर्मी के समय में भी गंगा जल से भरी हुई होती है। ग्रीष्म काले अपि गंगा जलेन पूर्णा भवति, जल से पूर्ण होती है, यानी जल से भरी हुई होती है। गंगायाः निर्मले जले, गंगा के निर्मल जल में, यानी गंगा के साफ पानी में, यानी गंगा के निर्मल जल में, शुद्ध जल में, गंगायाः निर्मले जले, गंगा के निर्मल जल में स्नानेन, स्नान करने से पापम, तापम, रोगम, शोकम च नश्यन्ति, पाप, ताप, रोग और शोक नष्ट होते हैं। गंगायाः निर्मले जले स्नानेन, गंगा के निर्मल जल में स्नान करने से पापम, तापम, रोगम, शोकम च नश्यन्ति, पाप, ताप, रोग और शोक नष्ट होते हैं। गंगा के निर्मल जल में स्नान करने से पाप, ताप, रोग और शोक नष्ट होते हैं। वही है गंगायाः निर्मले जले स्नानेन पापम, तापम, रोगम, शोकम च नश्यन्ति। नश्यन्ति मतलब नष्ट होते हैं, यानी समाप्त होते हैं। अद्यत्वे पावनी गंगा प्रदूषिता जाता। आज यानी आजकल पवित्र गंगा प्रदूषित हो गई है। अद्यत्वे आजकल पावनी गंगा प्रदूषिता जाता, आजकल पवित्र गंगा प्रदूषित हो गई है। भागीरथीं प्रदूषणात् रक्षितुम् अस्माकं कर्तव्यम्। भागीरथी को प्रदूषण से बचाना हमारा कर्तव्य है। भागीरथीं प्रदूषणात् रक्षितुम्, भागीरथी की प्रदूषण से रक्षा करना, यानी भागीरथी को प्रदूषण से बचाना अस्माकं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य है। इसके बाद माँ गंगा को प्रणाम करते हुए कहा गया है, पंक्ति यह है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम। हे गंगे, तुम्हारे कमल रूपी चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमामि गंगे मतलब हे गंगे तुम, तव पाद पंकजम, हे गंगे तुम्हारे पंकज रूपी पद में, यानी तुम्हारे कमल रूपी चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुरासुरैः वंदितम दिव्य रूपम। तुम्हारा जो स्वरूप दिव्य रूपी स्वरूप जो देवताओं और राक्षसों के द्वारा वंदित है, यानी पूजन किया गया है। सुरासुरैः वंदितम दिव्य रूपम, तुम्हारे जो दिव्य रूप का पूजन देवताओं और राक्षसों के द्वारा किया गया है, उस दिव्य रूप का मैं पूजन करता हूँ।
दिव्य रूपी चरणों का पूजन करता हूँ। तो चरण के बारे में ही कहा गया है दिव्य रूप। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, हे गंगे तुम्हारे कमल रूपी चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम, जो देवताओं और राक्षसों के द्वारा पूजन किया गया दिव्य रूप है। तो यह था इस पाठ का पाठ वर्णन। इसे सुने, समझें और इसे रिपीट करें। एक एक शब्दों के अर्थों के साथ में मैंने वाक्य को बतलाया था। इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप इसे पुनः एक बार सुन लेंगे। गंगा संसारस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, गंगा संसार की सबसे पवित्र नदी है। इयं हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात् निर्गच्छति, यह हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कोलकाता समीपे पूर्वसागरेण च मिलति, कोलकाता के निकट में पूर्वी सागर से मिलती है। भागीरथ नाम के राजा ने स्वपूर्वजा नाम उद्धाराय, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगाम भूतले आनयत, गंगा को धरती पर लाया। भागीरथ नाम राजा स्वपूर्वजा नाम उद्धाराय गंगाम भूतले आनयत, भागीरथ नाम के राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाया। अतः अस्याः भागीरथी इति नाम प्रसिद्धम, इसलिए इसका भागीरथी यह नाम प्रसिद्ध हुआ। गंगायाः तटे ऋषिकेशः हरिद्वारं प्रयागः वाराणसीं च प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि सन्ति, गंगा के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। प्रतिदिनं स्वदेशीयाः वैदेशिकाः च सहस्राणि जनाः श्रद्धया गंगायाः पवित्रे जले स्नानं कुर्वन्ति, प्रतिदिन अपने देश के और विदेशों के हजारों लोग श्रद्धा से गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। गंगायाः प्रवाहात् निस्सरिताः कुल्याः भारतस्य विशालं भूभागं सिंचन्ति, गंगा के प्रवाह से निकली हुई धाराएं भारत के विशाल भूभाग को सींचती हैं। येन विपुलम धान्यम, जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज, फलानि शाकाः च उद्भवन्ति, फलें और सब्जियां उत्पन्न होते हैं। गंगा जलात् विद्युतः उत्पादनम अपि भवति, गंगा के जल से बिजली का उत्पादन भी होता है। ग्रीष्मकाले अपि गंगा जलेन पूर्णा भवति, गर्मी के समय में भी गंगा जल से भरी हुई होती है। गंगायाः निर्मले जले स्नानेन पापम तापम रोगम शोकम च नश्यन्ति, गंगा के निर्मल जल में स्नान करने से पाप, ताप, रोग और शोक नष्ट होते हैं। अद्यत्वे पावनी गंगा प्रदूषिता जाता, आजकल पवित्र गंगा प्रदूषित हो गई है। भागीरथीं प्रदूषणात् रक्षितुम् अस्माकं कर्तव्यम, भागीरथी को प्रदूषण से बचाना हमारा कर्तव्य है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, हे गंगे तुम्हारे कमल रूपी यानी चरणों में
प्रणाम करता हूँ। सुरासुरैः वंदितम दिव्य रूपम, तुम्हारा दिव्य स्वरूप राक्षस और देवताओं के द्वारा पूजन किया गया है, यानी तुम्हारा दिव्य स्वरूप जो है वह सुरासुरैः वंदितम दिव्य रूपम, तुम्हारा दिव्य रूप, तुम्हारा दैविक रूप देवता और राक्षसों के द्वारा पूजित है, यानी वंदित है, यानी पूजन किया गया है। यह था इस पाठ का पाठ वर्णन जो रिवीजन के अनुसार से था। इसके पाठ वर्णन को संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद के साथ इसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और क्योंकि इसे मैंने दोबारा भी बतला दिया, और यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और लिखेंगे। इयम मतलब यह फेमिनिन के लिए होता है, दिस के लिए। निर्गच्छति मतलब निकलती है, उद्धार के लिए यानी कल्याण के लिए। सहस्त्राणी मतलब हजारों, प्रदूषणात् प्रदूषण से। कुल्याः मतलब नहरें, कैनल्स यानी धाराएं होता है। विद्युतः बिजली का। अद्यत्वे आजकल, और पावनी मतलब पवित्र। यहाँ पर जो मौखिक कार्यों के लिए शब्द दिए गए हैं उन्हें बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इसे लिखेंगे। भागीरथी ये शब्द है, भागीरथी इसे लिखेंगे। पवित्रतमा सबसे पवित्र, भागीरथी नाम है। पवित्रतमा सबसे पवित्र। हिमालयात, हिमालयात बोलेंगे, हिमालयात। तीर्थस्थानानि, तीर्थस्थानानि तीर्थस्थान। ग्रीष्म काले गर्मी के समय में। प्रदूषिता मतलब प्रदूषित। सहस्त्राणि हजारों, सहस्त्राणि। गंगायाः सिंचन्ति उत्पादनम अद्यत्वे कर्तव्यम, यह सभी शब्द आए हैं इस पाठ में। इसके बाद विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, जो विकल्प दिया गया है उससे उचित उत्तर चुनकर लिखना है। प्रश्न जो है वह इस प्रकार से है। संसारस्य पवित्रतमा नदी का अस्ति, तो इसमें सब गंगा सबसे पवित्र नदी है। सतलज, यमुना यह सब इसकी धाराएं बताई गई हैं। तो गंगा, इसमें गंगा जो है वह सबसे पवित्र नदी है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से, और गंगा सबसे पवित्र नदी है। इसके बाद पूछा गया है गंगा कस्मात् स्थानात् निर्गच्छति, तो गंगोत्री स्थान से निकलती है। यह गंगोत्री जो होगा उचित उत्तर होगा, यहाँ भरेंगे। किम नाम राजा गंगा भूतले आनयत, तो भगीरथ नाम राजा, तो भगीरथ यहाँ हो जाएगा। भगीरथ नाम राजा गंगा भूतले आनयत, भगीरथ नाम के राजा ने गंगा को धरती पर लाया था। भागीरथीम प्रदूषणात् रक्षितुम केशाम कर्तव्यम, तो अस्माकम कर्तव्यम, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। तो यह जो प्रश्नोत्तर है उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में इस प्रकार से लिखना। ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो पहला लिखा हुआ है, संसारस्य पवित्रतमा नदी का अस्ति गंगा, गंगा कस्मात् स्थानात् निर्गच्छति, तो गंगोत्री। इसके बाद है किम नाम राजा गंगा भूतले आनयत, तो भागीरथा, भागीरथा हो गया। भागीरथीम प्रदूषणात् रक्षितुम केशाम कर्तव्यम, तो अस्माकम, इस प्रकार से उत्तर होगा। पहला गंगा ऑलरेडी दिया हुआ है, गंगोत्री लिखेंगे, भागीरथा लिखेंगे, उसके बाद अस्माकम लिखेंगे। इसके बाद जो दिया हुआ है वर्ण विन्यासम कुरुत, यानी वर्ण विच्छेद करना है। तो अद्यत्वे, अद य अ त व ए, अद्यत्वे, तो उच्चारण के अनुसार से इसको तोड़कर, वर्णों को तोड़कर अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस प्रकार से तोड़ेंगे, अ द य अ त व ए, अद्यत्वे। उसके बाद देखेंगे दूसरा शब्द है, मैंने क ख ग कर दिया है, उसमें किया हुआ नहीं है, तो यह इसलिए क्योंकि यह सीरियल नंबर अच्छा लगेगा, और इस प्रकार से हम लोग इसे लिखेंगे। तो यह इसका जो है रूप है। तो निर्मले मतलब न ई के मिलने से नी बना, र म अ के मिलने से म, मोरा संयुक्त, र म संयुक्त हुआ। ल ए निर्मले, न ई र म अ निर्म, ल ए ले, निर्मले, क्लियर है। इस प्रकार से स्नानेन, स न आ न ए, स्नाने, और न अ न, स्नानेन, स
न आ न ए न अ स्नानेन। इसके बाद पाद पंकजम प आ द अ पाद प अ अंग क अ पंक ज अ म जम पाद पंकजम पा द अ पा द अ पाद प अ अंग क अ पंक ज अ म पाद पंकजम पाद पंक ज अ म। बाकी यहाँ है क अ के मिलने से क हुआ है, ज अ म जम पाद पंकजम। इसके बाद चौथा नंबर जो है वह दिया है, कोष्टक में दिया हुआ है, प्रश्न में भी देख सकते हैं। जो लाल रंगों से है उन शब्दों के वचनों को बदलना है और जो निर्देश है उसके अनुसार से बदलेंगे। पहला बनाया हुआ है, जैसे जनः गंगायाः जले स्नानम कुर्वन्ति, तो बीच वाला शब्द नहीं बदलेगा। जब भी वचन बदलते हैं तो कर्ता और क्रिया का रूप बदलता है सिर्फ। तो जनः की जगह जना हो जाएगा और करोति की जगह कुर्वन्ति, तो वाक्य बनेगा जनाः गंगायाः जले स्नानम कुर्वन्ति। इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर बहुवचन का रूप है जनाः गंगायाः जले स्नानम कुर्वन्ति, जो दिया हुआ भी है वह भी लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है, गंगायाः जले स्नानेन पापानि नश्यन्ति। इसमें जो लाल रंग से दिया हुआ है वह यह शब्द है पापानि और नश्यन्ति। इसमें था करोति और जनः, यह दो चेंज हुआ है बहुवचन में। इसमें पापानि और नश्यन्ति, तो गंगायाः जले स्नानेन पापम नश्यति, एक वचन में लाने के लिए पापानि से पापम और नश्यन्ति से नश्यति। तो गंगायाः जले स्नानेन पापम नश्यति, पाप नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद जो रूप है वह है गंगायाः तटेषु, तो यह तटेषु भी बदलेगा। तीर्थ स्थानानि सन्ति, गंगायाः तटेषु तीर्थ स्थानानि सन्ति, गंगा के तटों पर तीर्थ स्थान हैं। एक वचन में लाएंगे तो वह होगा गंगायाः तटे, तटेषु की जगह तटे हो जाएगा। तीर्थ स्थानम अस्ति, गंगा के तट पर तीर्थ स्थान है। एक तीर्थ स्थान है तो तीर्थ स्थानम अस्ति एक वचन में हो गया। तटेषु की जगह तटे, बहुवचन की जगह एक वचन, तटे सप्तमी विभक्ति, तीर्थ स्थानानि की जगह तीर्थ स्थानम, यह एक वचन का रूप है गया। संति की जगह अस्ति, तो एक वचन के रूप में बदल गया। तो गंगायाः तटे तीर्थस्थानम अस्ति, इस प्रकार से एक वचन में बदलेंगे। इसके बाद जो रूप है वह है नमामि। नमामि को बहुवचन में, क्योंकि तब पाद पंकजम नमामि, यहाँ पर अहम छुपा हुआ है, तो अहम के बदले में वयम अगर लगाते हैं, अहम को मान लेंगे छुपा हुआ, इस जगह छुपा हुआ मान लेंगे। यानी तुम्हारे चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, इसका मतलब निकलता है प्रणाम करता हूँ। तो कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। तो मैं के अर्थ में जब इसे बहुवचन में लाएंगे तो हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर नमामि की जगह नमामः। तब पाद पंकजम नमामः, ये अर्थात हम लोग छुपा हुआ रहेगा, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, तो बहुवचन रूप में आ जाएगा। इसके बाद क्रिएटिव वर्क में जो है वह नदियों का नाम दिया हुआ है, उन नदियों के नामों को चुनकर लिखना है। पहला जो ऑलरेडी दिया हुआ है वह यह नाम है, ध्यान देंगे, तापी नदी का नाम है। दूसरा जो देख रहे हैं चंद्रभागा, यह नाम है चंद्रभागा, क्लियर है। इसके बाद है भागीरथी, यह नाम, ध्यान देते जाएंगे, जो जैसे जैसे घेर रहा हूँ अभी आप घेरते जाओगे, नहीं तो नहीं मिलना है, ठीक है। भागीरथी, इस प्रकार से भागीरथी या भागीरथी यहाँ आ जाएगा। एक को घेर लेंगे तो लिख लेंगे तापी, जो घेरा हुआ है लिखा हुआ है। चंद्रभागा, तो भा और गा, तो चंद्रभागा यह नाम दूसरे नंबर में आएगा। इसके बाद भागी लिखा हुआ था रथी, तो भागीरथी यह नाम भागीरथी यहाँ हो जाएगा। इसके बाद रावी, यह रा और वी अंदर से घेरेंगे ताकि पता चल सके अच्छी तरह से। रावी, तो रा और वी में रा लग जाएगा, रावी, रावी नदी है। कावेरी, तो यह हो जाएगा कावेरी, कावेरी, यह
कावेरी, कावेरी हो गया, वे लग गया बीच में। फिर है कृष्णा, कृष्णा नदी, कृष्णा या कृष्णा, क्री है और क्षणा, कृष्णा। तापी यहाँ आ गया, चंद्रभागा यहाँ हो गया, भागीरथी जो यहाँ से यहाँ तक है भागीरथी, और इसके बाद रावी, यहाँ का यह रावी इधर में आ जाएगा, रावी। इसके बाद कावेरी, तो कावेरी, कावेरी ध्यान देंगे, कावेरी इस यहाँ आ जाएगा। इसके बाद कृष्णा, यह कृष्णा जो है यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से होगा तापी, चंद्रभागा, भागीरथी, रावी, कावेरी, कृष्णा। इसे लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर याद करेंगे। यह प्रश्नोत्तर हैं, पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। आराम से इसे अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। एक बार प्रश्नों को के जो सही उत्तर हैं उसे एक बार देख लेंगे। संसारस्य पवित्रतमा नदी का अस्ति, तो गंगा। गंगा कस्मात् स्थानात् निर्गच्छति, तो गंगोत्री। किम नाम राजा गंगा भूतले आनयत्, भागीरथ। भागीरथीं प्रदूषणात् रक्षितुं केषां कर्तव्यं, तो अस्माकम्। इसके बाद अद्यत्वे अ द य अ त व ए, अद्यत्वे। निर्मले न ई र म अ ल ए, निर्मले। इसके बाद स्नानेन स न आ न ए न अ, स्नानेन। पाद पंकजम प आ द अ प अ अंग क अ ज अ म, पाद पंकजम। इसके बाद बहुवचन रूप में जनः के बदले जनाः और करोति की जगह कुर्वन्ति। जनाः गंगायाः जले स्नानं कुर्वन्ति, यह बहुवचन हो गया। इस बाद एक वचन में लाना है, तो गंगायाः जले स्नानेन पापानि की जगह पापम और नश्यन्ति, नश्यति, नश्यन्ति की जगह नश्यति। गंगायाः जले स्नानेन पापम नश्यति। इसके बाद ग नंबर में है गंगायाः तटेषु तीर्थस्थानानि सन्ति, इसे एक वचन में लाएंगे। गंगायाः तटे तीर्थस्थानम अस्ति। तब पाद पंकजम नमामि, बहुवचन में आएगा जब यह है, तो तब पाद पंकजम नमामः। इसके बाद नदियों का नाम है, तापी यहाँ पर है, जो तापी यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे चंद्रभागा, यह नाम चंद्रभागा है, जो ख नंबर में दूसरा नंबर में आ रहा है चंद्रभागा। ग नंबर में भागीरथी नाम है, जो यहाँ पर है, यह आ रहा है भागीरथी नाम। रावी, यह नाम है रावी नाम, जो घ नंबर में आ रहा है। और अंग नंबर में कावेरी नाम है, जो यहाँ पर है, यह कावेरी नाम आ रहा है। फिर कृष्णा नाम, यह नाम च नंबर में आएगा। इस प्रकार से अपने सुविधा के अनुसार से इस पाठ वर्णन और प्रश्नोत्तर के वीडियो को देखें। ये प्रश्नोत्तर को भी मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया ताकि आप आसानी से लिख सको और देखकर समझ सको। अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे बोलकर पढ़ें, याद करें, शब्दों के अर्थों के साथ में अभ्यास करें ताकि आपको अनुवाद का अभ्यास हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।